राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग मंगलवार को होनी है। इस बीच एनडीए का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रत्याशी सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, वैसे 8वां कैंडिडेट भी बीजेपी ने उतारा है, लेकिन नंबर्स कुछ कम है। उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम था। आपको लगता है कि संख्या बल है बीजेपी के साथ? देखिए, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हमारे सभी प्रत्याशी जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, योगी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उस कारण से जन जन में लगाव है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भी एक लगाव उत्पन्न हो रहा है और उसका प्रभाव दिखाई पड़ना चाहिए। आरएलडी के विधायक साथ आ गए थे, अब राजा भैया भी अपने एक और विधायक के साथ आ गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि क्रॉस वोटिंग इस तरह से होगी और कहीं। मेरे विचार से इन सारी चीजों के लिए सिर्फ 24 घंटे की बात है, परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति को खासतौर पर, क्योंकि अब 2017 के बाद एक बार फिर से यूपी के 2 लड़के साथ हैं, तो आपको लगता है? 2 लड़के अद्भुत लड़के हैं जो 50 साल की उम्र के होने के बाद भी अभी लड़के ही हैं। और उन लड़कों ने इतना शानदार काम किया है अपनी विरासत के साथ कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी 400 सीटों तक कांग्रेस को लेके गए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो 1984 के चुनाव में केवल 1 सीट हारी थी कांग्रेस, बागपत। 85 सीटें थी, बाकी सब कांग्रेस जीती थी। राहुल गांधी जी आए तो केवल 1 सीट जीती रायबरेली, बाकी सब वो हार गए। तो मुझे लगता है कि, और अखिलेश जी तो मुलायम सिंह जी 89 में सीएम बने, भाजपा के समर्थन से, फिर भाजपा को झटका दिया, चौधरी अजीत सिंह जी को पटका दिया, वीपी सिंह जी को साथ दिए, फिर वीपी सिंह जी को झटका दिया, फिर चंद्रशेखर जी के साथ रहे, उनको झटका, काशीराम जी के साथ रहे, उनको झटका, पर अंततः 2012 में वो स्पष्ट बहुमत की सपा की सरकार बनाने में सफल होकर उन्होंने अखिलेश जी को दिया, वो 57 पे ले आए। तो मुझे लगता है कांग्रेस कुल गौरव और समाजवादी कुल कुलांगार, इन दोनों लड़कों का जो इतिहास है वो ये बानगी दे रहा है कि भविष्य क्या होगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं सुधांशु त्रिवेदी, प्रत्याशी है राज्यसभा की सीट के लिए, और ख़ास तौर पर यहाँ पर पहुँचे थे एनडीए के प्रशिक्षण कार्यक्रम में। उनका कहना है कि बीजेपी के पास संख्या बल है, एनडीए के पास संख्या बल है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।